नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा फिर से एक बार अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे श्राद्ध पक्ष की एक और कथा। इससे पहले मैंने 2 कथा जो है अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज जो कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है गया जी की कथा। क्यों श्राद्ध पक्ष में गया जी में पिंडदान करना चाहिए और उसका क्या महत्व है और इसकी क्या पौराणिक जो कथा है इसकी वो आज हम सुनेंगे। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उस रचना के दौरान जो है एक असुर जो है वो सूर्य कुल में जन्म लेता है और उसका नाम होता है गयासुर। क्योंकि वो असुर कुल का नहीं होता है इसीलिए उसकी प्रवृत्ति असुरों जैसी नहीं होती है। शुरू से ही उसकी इच्छा होती है कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे जगत में मेरी विख्याति हो और मेरा मान सम्मान बढ़े। क्योंकि उन्हें पता था कि वो असुर योनि का है, इसीलिए उसे आजीवन उसे मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसी के चलते वो श्री हरि भगवान यानी कि विष्णु भगवान की कठोर तपस्या करता है और इससे इंद्रप्रस्थ और ये सभी देवताएं भयभीत हो जाते हैं और विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान उन्हें कहते हैं कि गयासुर के पास जाइए और उसे क्या चाहिए आप उसे पूछ के आइए। सभी देवता गण इंद्र जी और ब्रह्मा जी सभी जाके गयासुर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको क्या चाहिए और श्री हरि ने हमको भेजा है। ऐसा सुनकर गयासुर कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जो भी मेरा चेहरा देखे वो उसके सारे पाप धुल जाए और वह स्वर्ग की प्राप्ति उसको हो, वो सारे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। उसके बाद तो गयासुर जो होता है घूम घूम के लोगों के पास जाता है और लोग उसके दर्शन करते हैं और महा से महापापी घोर पापी भी जो है उसके दर्शन पाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में जो है फिर यमराज जी सोचते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, आपकी सृष्टि का जो विधान है कर्मों के अनुसार उसका जो है उनको दंड मिलता है, तो वो विधान सब जो है अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है और ऐसा हम कब तक करेंगे। तो यही सुनकर जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ न कुछ इसके लिए करता हूँ, आप चिंता मत करो। फिर ब्रह्मा जी बहुत कुछ सोचने के बाद सभी देवतागण को लेकर जो है फिर से गयासुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे दर्शन से सभी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, लेकिन मुझे हम सबको जो है एक महायज्ञ का अनुष्ठान करना है और पूरे भूमि पर जो है हमें तुम्हारी छाती से जो है निर्मल और स्वच्छ कोई भूमि नहीं दिखाई पड़ रही है, तो क्या हम तुम्हारी छाती पर जो है महायज्ञ कर सकते हैं। गयासुर जो है अपनी प्रशंसा से फूला नहीं समझता है और उसे वैसे भी ख्याति प्राप्त करने का बहुत शौक होता है, तो वो उससे स्वीकृति दे देते हैं। फिर तो क्या था, सभी देवतागण को लेकर ब्रह्मा जी उसकी छाती पर शीला रखकर और उस पर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गयासुर की प्रवृत्ति जो होती है वो घूमने की होती है, तो वो एक जगह उसके तप से टिक नहीं पाता है और हिल डुलता है। तब सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप जो है गयासुर की छाती पर बैठिए आकर और आपके पैर कर कमलों से शायद वो स्थिर हो जाए। और ऐसी प्रार्थना जो है सभी देवताओं की स्वीकार करके विष्णु भगवान जो है गयासुर की छाती पर अपना पैर रखते हैं और वह अचल हो जाता है। तब गयासुर जो है अचल होने के बाद जो है विष्णु भगवान उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति और जो है भावना से बहुत प्रसन्न हूँ और तुमने जो है लोक कल्याण के लिए ही सब कुछ किया है और निस्वार्थ तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर जो है आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी ये 20 कोस में तुम्हारी फैली हुई जो शरीर है, इस 20 कोस में तुम गया नाम से जो है तीर्थ स्थल तुम्हारे नाम से तीर्थ स्थल बन जाएगा और इसी तीर्थ स्थल पर जो भी अपने पूर्वजों के मृत्यु के पश्चात जो पिंडदान यहाँ आकर करवाएंगे उनके पूर्वजों को मुक्ति और शांति प्रदान होगी और वो स्वर्ग के धनी होंगे। तो बस यही से शुरू होती है गया जी की कथा और यहीं से जो है हर वर्ष जो है मृत्यु के पश्चात सभी अपने पूर्वजों की शांति के लिए गया जी में जाकर पिंडदान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ विष्णु भगवान के पद चिन्ह जो है कदम के नीचे आज भी विद्यमान है और उनके दर्शन करने से और वहाँ जाकर शिव भक्ति करने से इंसान पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। और इसी के साथ तो जो कोई भी श्राद्ध पक्ष में जाकर वहाँ पे पिंडदान करते हैं तो अवश्य ही उनके जो
पूर्वज होते हैं उनको शांति और मुक्ति प्रदान होती है। तो ये थी गयासुर की कथा, और आप सबको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।